जय श्री कृष्ण। आर्यवर्त की कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं सुनाने जा रही हूँ राही की कहानी। एक सेठ सेठानी थी, उनके 3 लड़के थे और एक कन्या थी। कन्या का नाम राई था। राई अपनी सहेलियों के साथ खेलती थी, गोबर लेने जाती थी और आपस में बातें करती थी। एक बार एक सहेली ने कहा कि उसके पिता दूसरे गांव में उसके संबंध के लिए गए हैं, परंतु राई बोली, तुम लोग जिसे चाहो विवाह कर सकते हो, परंतु मैं विवाह के लिए भगवान श्री कृष्ण के साथ ही करूंगी। वे प्रतिदिन गोबर लेने जाती और इसी प्रकार की बातें करती थी। एक बार संयोगवश से भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी वेश बदलकर उस गांव में आए और उस राय की बात सुनी, जिससे प्रेरित होकर वे दोनों उसके पीछे पीछे उसके घर गए। उन्होंने राई के पिता को कहा, हम तुम्हारी बेटी के लिए वर लेकर आए हैं। उसके पिता ने श्री कृष्ण का रूप देखकर बेटी का विवाह उससे कर दिया। भगवान वहां 15 दिन रुककर ये कहकर चले गए कि उसे गाजे बाजे के साथ लेकर जाएंगे। भगवान अपने धाम में 16,000 रानियों के बीच रहते हुए उस राई को भूल गए। इधर राई को प्रतिदिन राह देखते हुए 5, 10 और 20 वर्ष गुजर गए, मगर प्रभु नहीं आए। इसी प्रकार 40 वर्ष बीत गए और राई की जवानी बुढ़ापे में बदल गई। सिर के केस सफेद हो गए, दांत गिरने लगे, चेहरे पर झुर्रियां दिखने लगी। भाई भतीजे बड़े हो चुके थे। एक दिन राई बोली, भैया मुझे गंगा नहाने और 4 पैरों का पाप धोने जाना है। भाई उसको गंगा जी लेकर गए। वहां पंडित से पिंड दान करने को कहा। पंडित ने तांबे का कलश तैयार करके कृष्ण नाम से पिंडदान करवाकर राई के हाथ में दिया, इसे गंगा जी में बहा दो। जब राई ने कलश गंगा जी में रखा तो भगवान कलश खिलखिलाकर हंसने लगा और बेखुद जाकर भगवान के सीने पर प्रहार किया, जिसे देखकर भगवान को अपनी भूल का एहसास हुआ, परंतु तुरंत ही दौड़ते हुए मृत्यु लोक में राई के पास आ पहुंचे। संपूर्ण गांव वाले राई को बधाई देने लगे कि तथा राई अपने पति को देखकर शर्माने लगी। तब भगवान ने कहा, मुझसे तो भूल हो गई है। इसके बाद भगवान ने उसका स्पर्श किया तो राई का दिव्य देह प्राप्त हो गई, जिसे देखकर भगवान बोले, हे राई, तुम्हारा लेखा जोखा हर धर्म में रहेगा। जो कोई राई की कथा कहेगा वह 1 कटोरी राई भरकर श्री कृष्ण मंदिर में दान करेगा, वह मेरे धाम को प्राप्त होगा। बोलो राई दामोदर भगवान की जय। अगर आपको मेरी कहानी ये पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।